हेलो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कल्पना शक्ति बढ़ाने के 10 टेक्निक के बारे में। दोस्तों, इससे पहले भी हमने कल्पना शक्ति के बारे में बात की थी पिछले वीडियो में, जिसमें हमने बताया था कि कल्पना शक्ति क्या होती है और आप इसको अपनी लाइफ में अपनाकर किस प्रकार से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। किंतु इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 10 टेक्निक के बारे में जिससे आप अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और आगे बढ़ा सकते हैं। किंतु इससे पहले उन 10 टेक्निक के बारे में बात करने से पहले इस वीडियो में भी हम थोड़ा सा गाइड कर देते हैं कि कल्पना शक्ति होती क्या है, जिससे जिन लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है कि कल्पना शक्ति क्या है तो इस वीडियो में समझ सकें और आगे उन 10 टेक्निक पर काम करके अपनी लाइफ को ग्रो कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल्पना शक्ति मतलब होता है आपकी विचार करने की ताकत। अब विचार किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे यदि आप अपने सुनहरे भविष्य की सपने देख रहे हैं तो वो भी आपकी एक कल्पना शक्ति है। और यदि आप किसी समस्या समाधान पर विचार करते हैं तो वो भी आपकी कल्पना शक्ति के कारण होता है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि हर इंसान के अंदर कल्पना शक्ति अलग अलग होती है। कुछ इंसान के अंदर कल्पना शक्ति अधिक होती है तो कुछ इंसान के अंदर कल्पना शक्ति कम होती है। इसके अलावा दिमाग के अंदर कल्पना शक्ति का अधिक होने का मतलब यह है कि वह इंसान अधिक बुद्धिमान है। इसके अलावा कल्पना शक्ति का अपना एरिया भी होता है, जैसे कि कुछ लोग गणित के अंदर बेहतर कर सकते हैं तो कुछ लोग सामाजिक विज्ञान के अंदर बेहतर कर सकते हैं। ये सब संभव हो पाता है कल्पना शक्ति की वजह से ही। जो लोग किसी विशेष क्षेत्र के ज्ञाता होते हैं उनकी उस क्षेत्र के अंदर कल्पना शक्ति बहुत अधिक होती है। जैसे कि एक किसान की कल्पना शक्ति जितनी खेत के अंदर होती है उतनी किसी दूसरी चीज़ के अंदर नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से किसी की कल्पना शक्ति लिखने के अंदर जितनी तेज हो सकती है उतनी किसी और चीज़ के अंदर तेज नहीं हो सकती है। दोस्तों, ऊपर बताई गई बातों से आप समझ ही चुके हैं कि कल्पना शक्ति क्या होती है, लेकिन यदि हम परिभाषा के तौर पर कहें तो इंसान के सोचने और समझने की सीमा ही उसकी कल्पना शक्ति होती है। एक रिसर्च के अंदर किसी विषय पर लोगों की कल्पना शक्ति पता लगाने के लिए कुछ स्टूडेंट को एक कॉपी दी गई और एक टॉपिक पर लेख लिखने को कहा गया और ये बोला गया कि आप 2 घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड लिखेंगे। उसके बाद परिणाम में देखा गया कि एक लड़के ने सबसे ज़्यादा वर्ड लिखे लेकिन दूसरे ने बहुत कम लिखा। कहने का मतलब है कि उस लड़के की कल्पना शक्ति बहुत अधिक थी। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कल्पना शक्ति कैसे बढ़ाएं, कल्पना शक्ति बढ़ाने के उपाय के बारे में, जिसमें कि फर्स्ट इज कल्पना शक्ति कैसे बढ़ाएं। सर्वप्रथम इसके लिए आसान लक्ष्य तय करें। फर्स्ट इज कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम इसके लिए एक आसान लक्ष्य तय करें। दोस्तों, किसी भी तरह की कल्पना करने के लिए एक लक्ष्य की आवश्यकता होगी। बिना लक्ष्य के आप कल्पना नहीं कर सकते हैं और कल्पना करने के लिए उसकी दिशा को निर्धारित करना अच्छा रहता है। हालांकि आप बिना किसी दिशा के कल्पना कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर आपके दिमाग पर काफ़ी अधिक जोर पड़ेगा और आपका सिर दर्द भी हो सकता है और आप बहुत अधिक बोरियत भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एक आसान लक्ष्य चुनते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है आपके बोर होने की। आप अधिक समय तक कल्पना कर पाएंगे। दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि
आप कल्पना करने के लिए किसी ऐसे विषय को चुनें जिसके अंदर आपकी रुचि हो। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हैं और आपको ये पसंद है तो आप इस पर भी सोच विचार कर कल्पना कर सकते हैं। आप इसके अंदर किसी भी विषय को लेकर बैठ सकते हैं। यदि आपको किसी चीज़ को रिपेयर करने की रुचि है तो आप उस पर भी कल्पना कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उस विषय का चुनाव करना है जिस पर कि आप कल्पना करना चाहते हैं। हमेशा खुद को इजी लगने वाले विषय को चुनें। सेकंड इज, उस विषय पर कल्पना कैसे करें। दोस्तों, अब आपने विषय चुन लिया है, जैसे कहानी बनाना, मतलब आप लव स्टोरी पर कल्पना करना चाहते हैं। ये आपको इजी लगेगा। अब दूसरी बात आती है, आप कैसे कल्पना करेंगे। दोस्तों, हर विषय के अंदर कल्पना करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि आप एक स्टोरी लिखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले खुद की ज़िंदगी से जुड़ी स्टोरी लिख सकते हैं और उसके बाद उस स्टोरी के अंदर बदलाव करें, मतलब उसके अंदर वह भी जोड़ने की कोशिश करें जो घटित नहीं हुआ है। एक लव स्टोरी लिखें, उस लव स्टोरी को दोबारा उसके पात्र को उल्टा करके लिख दें। उसके बाद उस लव स्टोरी के अंदर कुछ मात्र और जोड़ कर लिख दें और बाद में आप उस स्टोरी के अंदर कुछ पात्र घटा दें और अंत में उस स्टोरी को ही कुछ बदल दें। इसी तरीके से आप उस स्टोरी के अंदर बार बार जोड़ और तोड़ करेंगे तो आपके दिमाग के अंदर भी वैसा ही जोड़ और तोड़ होगा और आपके दिमाग की कल्पना करने की क्षमता बढ़ जाएगी। दोस्तों, ऊपर हमने आपको एक स्टोरी को लेकर आप कल्पना किस तरीके से कर सकते हैं बताया है। अब इसी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी की किसी समस्या को लेकर कल्पना कर सकते हैं। इसके अंदर आप कुछ सवालों के जवाब खोज सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज, ये समस्या क्यों पैदा हुई। सेकंड इज, इस समस्या का समाधान के तरीके क्या हो सकते हैं। थर्ड इज, समस्या दूर क्यों नहीं हो रही है। फोर्थ इज, समस्या को किस तरीके से बदल सकते हैं। फिफ्थ इज, किस तरीके से आप कल्पना कर सकते हैं। थर्ड इज, सिर दर्द से घबराए नहीं। दोस्तों, जब हम कल्पना करने पर अधिक जोर देते हैं तो हमारा सिर दर्द करने लगता है, तो जिससे आपको घबराना नहीं है। दोस्तों, जब हम किसी चीज़ पर गहराई से सोचते हैं और सोचते ही चले जाते हैं तो कई बार सर के अंदर दर्द होने लगता है। जब आपको लगे कि आप सोचते हुए सिर के अंदर कुछ भारीपन महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग के तार लूज हो रहे हैं, मतलब वो वर्किंग कंडीशन के अंदर आ रहे हैं। ये सच है कि आप अपने दिमाग का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे वह उतना ही अच्छे तरीके से काम करेगा। दिमाग को इस्तेमाल नहीं करने से उसके अंदर जंग लग जाता है। फोर्थ इज, कल्पना शक्ति कैसे बढ़ाएं। इसमें हमेशा कुछ न कुछ जोड़ते तोड़ते रहें। हाँ दोस्तों, कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए उसमें आप कुछ न कुछ अपनी तरफ से जोड़ते तोड़ते रहें। दोस्तों, अक्सर जब वैज्ञानिक चीज़ों को उथल पुथल करते हैं तो नए आविष्कार हो जाते हैं। दुनिया के अंदर बहुत से आविष्कार ऐसे हैं जो कि मात्र चीज़ों के उथल पुथल करने से ही हुए हैं। यदि आप कल्पना शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो जब भी आपका दिमाग फ्री हो आप उसको किसी भी सोच विचार के अंदर लगा सकते हैं। जैसे, यदि ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा क्यों होता है। बहुत सी चीज़ों को लेकर आप ये सोच सकते हैं। दोस्तों, सोचने से ही तो दिमाग की कल्पना शक्ति के अंदर बढ़ोतरी होती है। सोचना कल्पना शक्ति को बढ़ाने का एक बेहतरीन उपाय है। फिफ्थ इज, कल्पना शक्ति कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, डायरी लिखकर। हाँ,
अगर आप अपनी कल्पना शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो डायरी लिखना स्टार्ट कर दें। दोस्तों, आज हम लोगों में से बहुत से लोग हैं जो अपनी डायरी नहीं लिखते हैं। डायरी लिखना एक अच्छी बात है और आपको डायरी जरूर लिखनी चाहिए। डायरी लिखने से आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाने में बहुत अधिक कारगर होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यदि कोई भी विषय दे दिया जाए तो वे उसके ऊपर एक वर्ड भी नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि उनकी कल्पना शक्ति काम नहीं करती है। जबकि जिन लोगों की कल्पना शक्ति अच्छे से काम करती है वे लगभग हर विषय पर हजारों वर्ड लिख सकते हैं। जब आप डायरी लिखेंगे तो आपको चीज़ों को सोचना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा तो आपका दिमाग भी काम करेगा। ऐसा जब आप रोजाना करेंगे तो आपकी कल्पना शक्ति धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ने लग जाएगी। आप किसी भी सफल इंसान की जिंदगी पर निगाह डालकर देख सकते हैं कि वह डायरी लिखता है या नहीं। आपको 99% सफल इंसान ऐसे मिलेंगे जो डायरी लिखते हैं। 6 इज कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए खूब पढ़ें। हाँ दोस्तों, आप अपनी कल्पना शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अलग अलग नॉलेज कलेक्ट करना होगा। कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। आपको पता होगा कि हमारे दिमाग के अंदर शब्दों का जोड़ तोड़ होता है और जब आपके पास शब्द होंगे तभी तो आप अच्छे से किसी चीज़ की कल्पना कर पाएंगे और शब्द केवल पढ़ने से ही आ सकते हैं। दोस्तों, आप जितना अधिक पढ़ेंगे आप चीज़ों को समझते चले जाएंगे और आपका दिमाग बेहतर तरीके से काम करेगा। क्या आपको पता है कि आज के पढ़े लिखे इंसान अनपढ़ इंसानों की तरह काम नहीं करते हैं, बल्कि वे अपनी कल्पना शक्ति से हर समस्या का समाधान निकालते हैं। आज से कुछ साल पहले जब मुझे लिखने की आदत नहीं थी तो कुछ भी लिखने को कहा जाता था तो मैं लिख नहीं पाती थी, क्योंकि मेरी कल्पना शक्ति काम नहीं करती थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने लिखने का अभ्यास किया कल्पना शक्ति काम करने लगी और उसके बाद आज मैं लगभग हर टॉपिक पर आसानी से लिख सकती हूँ। लेकिन लिखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और सोचने के लिए तो ये और भी ज़रूरी है। 7 इज दोस्तों, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, रटे नहीं। सामने भले ही किसी भी तरीके का प्रश्न आ जाए और आपको उसका हल करना है तो हमेशा उसका हल समझ कर करें। जैसे यदि कोई आपसे पूछे कि यार आकाश में बिजली क्यों चमकती है, तो आप इसका उत्तर भले ही नेट पर सर्च कर लें, लेकिन उस उत्तर को भी समझने का प्रयास करें। समझने के अंदर जितना दिमाग खर्च होता है रटने के अंदर उतना दिमाग खर्च नहीं होता है। और जब आप लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे तो आप धीरे धीरे बड़ी चीज़ों को समझना भी आसानी से सीख जाएंगे। और आपको ये तो पता ही होगा कि समझने में भी कल्पना शक्ति इस्तेमाल होती है। 8 इज कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए तर्क वितर्क करें। हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी कल्पना शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो आपको तर्क वितर्क करना आना चाहिए। जो इंसान तर्क वितर्क करने की क्षमता रखता है वह इंसान अपनी कल्पना शक्ति को आसानी से बढ़ा सकता है। जब हम किसी चीज़ पर तर्क वितर्क करते हैं तो हमें चीज़ों को तोड़ना और जोड़ना पड़ता है और इस तरीके से हमारा दिमाग धीरे धीरे और अधिक एक्टिव होता ही चला जाता है। आप किसी भी टॉपिक को चुन सकते हैं और उसके बाद उसके ऊपर खुद ही तर्क वितर्क कर सकते हैं, या आप किसी ग्रुप के अंदर अपने फ्रेंड के साथ भी किसी भी चीज़ पर तर्क कर सकते हैं। वैसे तर्क करने से इंसान की केवल कल्पना शक्ति का ही विकास नहीं होता है, बल्कि उसके निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास होता है। 9 इज मैं क्या कर रहा हूँ, सोचें। हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी प्रेजेंट स्थिति में जो भी कार्य कर रहे हैं
तो आप दिमाग में ये सोचें कि क्या जो आप काम कर रहे हैं वो कितना आपके लिए वैल्यूबल है, क्या आपका टाइम सही जगह यूज़ हो रहा है। कल्पना शक्ति कैसे बढ़ाएं? इस प्रश्न का एक उत्तर यह भी है कि आप खुद के बारे में सोचें। जैसे, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे ये काम करना चाहिए, क्या ये सही है और क्या गलत है, क्यों सही है। ये कुछ इस प्रकार के प्रश्न हैं जिन पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। जब आप खुद से इस प्रकार के सवाल करते हैं तो आपकी कल्पना शक्ति के अंदर अपने आप ही बढ़ोतरी होने लग जाती है। आपको हर अपने नए काम के बारे में इस प्रकार के सवाल करने चाहिए। ऐसा जब आप लंबे समय तक करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी कल्पना शक्ति के अंदर अपने आप बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। 10th इज कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए ध्यान लगाएं। दोस्तों, आप सुबह सुबह ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान लगाने से कल्पना शक्ति बहुत अच्छी बनती है। वैसे ध्यान लगाने से आपका मन स्थिर रहता है और जब आप ऐसा रोज करते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे आपका मन शांत रहने लगता है। आपको तो पता ही है कि जब मन शांत रहता है तो फिर आप किसी भी प्रकार की कल्पना को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। यदि मन शांत नहीं होगा तो आप कल्पना को अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन किसी भी तरफ बार बार भागेगा। ये किसी छोटे बच्चे की तरह होता है जिसको आप बार बार पढ़ने बैठाते तो हो और वह बार बार भाग जाता है, और जब तक वह बैठेगा नहीं तो पढ़ाई कैसे करेगा। दोस्तों, कैसे पता चलेगा कि मेरी कल्पना शक्ति बढ़ चुकी है? अपनी कल्पना शक्ति को चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाने का विचार कर रहे हैं तो आप एक कॉमन चीज़ पर सोचने का प्रयास करें। आप कुछ भी सोचने का प्रयास कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ऐसा करने में आपको असुविधा होगी, लेकिन जब आपकी कल्पना शक्ति बढ़ जाएगी तो आप किसी भी विषय पर आसानी से ही सोच सकेंगे। मतलब आपकी कल्पना करने की क्षमता के अंदर हुए सुधार को आप खुद बहुत ही आसानी से नोट कर सकते हैं। इसके अलावा बातों को प्रभावी ढंग से रखने जैसी क्षमताएं भी आपके अंदर आ जाएंगी। इतना ही नहीं, कल्पना शक्ति के बलबूते पर आप किसी भी चीज़ को आसानी से परख सकते हैं। आपकी कल्पना शक्ति आपके लिए हर वक्त काम आएगी। हर एग्ज़ाम के अंदर आपको इसकी आवश्यकता होगी, और हर सफल इंसान की कल्पना शक्ति के बारे में बात करें तो वही उसकी सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो दोस्तों, आपको कल्पना के बारे में ये टिप्स, ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।